हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन से वो मैं क्लियर करने वाला हूं। एंड साथ ही साथ टेलविंड सीएसएस में जो फॉन्ट्स वेरिएबल है उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में, ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं नहीं चाहता आप इसको मिस करें। सो गाइस, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली एक कमेंट पढ़ सकते हो कल की वीडियो में। एंड आज हमारा फॉन्ट्स रिलेटेड जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा डाउट पूछा गया है एंड दैट इज, आप देख सकते हो, हाउ टू ऐड अ मल्टीपल फॉन्ट्स इन अ वेबसाइट इन नेक्स्ट.js। तो गाइस, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई वेबसाइट पे काम करो, ये रिकमेंड किया गया या तो आप सिंगल एक ही फॉन्ट यूज़ करो या मैक्स टू मैक्स दो आप यूज़ कर सकते हो। तो उनका डाउट था, तो मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा एंड मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस जगह पे, तो आप क्लियरली देख सकते हो, यू कैन सी इट्स योर रोबोटो वाला फॉन्ट हमारे नैप बार में, इवन आवर लोगो ऑल्सो। बट वहीं अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे चलता हूँ तो यही यू विल से इट्स योर वर्क सेंस। तो यही तो था ना आपका डाउट कि आप अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मल्टीपल फॉन्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड सिर्फ यूज़ नहीं करना, मैंने ये भी दिखाया कि मल्टीपल जगहों पे उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो ना। लेट से मुझे हेडर पे कुछ और चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, ठीक है। लेट से इसके नीचे एक पैराग्राफ है, वहाँ पे मुझे कुछ और तीसरा फॉन्ट चाहिए, उसके नीचे कुछ और है, वहाँ पे मुझे चौथा फॉन्ट चाहिए। तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैप्टर्स अगर मैं आपको क्विक बता दूं तो नंबर 1 विल बी कि टेलविंड के जो फॉन्ट्स वेरिएबल है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सेकंड, आप एक या दो या तीन मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो एंड व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड वन यही कि आप मल्टीपल जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने कल का वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, जहाँ मैंने आपको ये बताया कि विदाउट टेलविंड आप नॉर्मली नेक्स्ट.js की मदद से भी जो भी फॉन्ट्स है उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। हो सकते हैं बहुतों को टेलविंड ना पसंद हो, बट रिकमेंड करते हैं सबकी टेलविंड यूज़ करो। सो दैट्स वाई कल का वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसी को ही मैं आज यहाँ पे क्या करने वाला हूँ और एक्सटेंड करने वाला हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड ये हमारा वो कोड है जो मैंने कल के दिन खत्म किया था। जहाँ पे अगर मैं बैक टू नॉर्मल कर दूँ तो कल के दिन में आप देख सकते हो, चाहे वो आपका नैप बार हो, चाहे वो आपका ये नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट हो, उसमें हमने वर्क सेंस कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा का पूरा क्या बोल दिया, हमारे इस एप्लीकेशन में भाई मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही फॉन्ट चाहिए एंड दैट इज योर वर्क सेंस डॉट क्लास नेम। इस तरीके से आप नॉर्मली कर सकते हो एंड आपका काम हो गया, कोई टेंशन नहीं। बट अब आपको मल्टीपल फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, जगह जगह एज अ क्लास नेम यूज़ करना, फॉर दैट वी हैव अ टेलविंड। तो उसको अब हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनेगा। सो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप टेलविंड के थ्रू करना चाहते हो, डैट इज जब आप इस तरीके से फॉन्ट लोडर को यहाँ पे जब कॉल कर रहे हो ना, या डिफाइन आप बोल दो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एक और प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा, एक और ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा एंड दैट इज योर वेरिएबल ऑप्शन। दैट इज नथिंग बट वॉट, योर वेरिएबल ऑप्शन, या बेसिकली एक प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट में हम इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इस वेरिएबल प्रॉपर्टी में आपको क्या वैल्यू देनी है, आपको यहाँ पे CSS वेरिएबल का नाम ऐड करना है। क्या ऐड करना है? CSS वेरिएबल का नाम। आप इसको किस CSS वेरिएबल के नाम से जानना चाहते हो? कन्वेंशन तो यही है, हाइफन हाइफन फॉन्ट हाइफन देन आपका जो भी फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो। जैसे वी आर यूजिंग अ वर्क सेंस, इसको बताने से पहले रोबोटो पे चलता है। यहाँ पे क्या करना होगा, वेरिएबल एक प्रॉपर्टी ऐड करनी ही पड़ेगी नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपको CSS वेरिएबल का नाम यहाँ पे मिलने वाला है एंड वही CSS वेरिएबल का नाम आप आगे यूज़ करने वाले हो। सो देखो कैसे करना है, हाइफन हाइफन फॉन्ट हाइफन। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट तो ये है कि रोबोटो एक सिंगल वर्ड है, राइट। एक सिंगल वर्ड हो तो कोई टेंशन नहीं है, मैं रोबोटो यूज़ कर दूंगा, दिस इज इट, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि लेट्स से यहाँ पे तो दो वर्ड्स है। अब व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट, जो मैंने कहा था ना सेकंड में कि क्या करूँ मैं यहाँ पे, लाइक जो ये वाला पार्ट है ये मैं ऐसे लिख दूँ, क्या ये चलेगा? या मैं इसको वर्क सेंस ऐसे कर दूँ, क्या ये चलेगा? या वर्क हाइफन सेंस ऐसा मैं कर दूँ, क्या चलेगा? तो देखो गाइस, कन्वेंशन आपका ये बोलता है कि अगर आप लाइक ये बेसिकली दो वर्ड्स है यहाँ पे, वर्क एक डिफरेंट वर्ड है, सेंस एक डिफरेंट वर्ड है। जब आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हो, बेसिकली फॉन्ट लोडर को जब आप यहाँ पे कॉल कर रहे थे तब तो मैंने कहा वी नीड टू यूज़ दी अंडरस्कोर, राइट। बट जब आप इस तरीके से एक CSS वेरिएबल का फॉन्ट्स जो क्रिएट करो, बेसिकली वो वेरिएबल का नाम क्रिएट करो, देन गो विद दिस तरीके का स्टाइल, हाइफन वर्क हाइफन सेंस। यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हाइफन। तो ये जो तीन तरीके मैंने अभी आपको बताए उसमें से ये जो थर्ड वन है दिस इज़ द राइट वन। आप वो भी कर सकते थे बट कन्वेंशन है कि कुछ आप इस तरीके से ही कीजिए। तो पता चला एक वेरिएबल प्रॉपर्टी ऐड करनी है जहाँ पे आपको CSS वेरिएबल का नाम ऐड करना होगा वैल्यू में, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। तो वंस जब आप इतना कर देते हो ना, अब क्या करना है, ऑब्वियसली क्लास नेम की आपकी नीड नहीं है, आई मीन ये वाला क्लास नेम की बात हो रही है यहाँ पे,
इसको आप हटा दीजिए। आप ये बोलिए कि आप अपने एप्लीकेशन में, मेरे पास अब 2 वेरिएबल वाले फॉन्ट्स है, रोबोटो भी है, वर्कसेंस भी है। आपको अब यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये स्टेप है, सेकंड स्टेप यही है। यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉलर, एक सेकंड पहले आप बैकटिक दे दीजिए, ठीक है। देन डॉलर कर्ली ब्रेसेस टेम्पलेट लिटरल्स हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वी हैव अ रोबोटो डॉट, देन वी हैव टू कॉल दिस वेरिएबल प्रॉपर्टी रोबोटो डॉट वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा। देन वी हैव दिस वर्कसेंस, राइट। तो यहाँ पे आइए, डॉलर कर्ली ब्रेसेस वी हैव अ वर्कसेंस डॉट वेरिएबल। देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग ये कॉमा सोमा, कुछ नीड नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन को ये बताना है कि मैं इस एप्लीकेशन के अंदर अब 2 फॉन्ट्स यूज़ करने जा रहा हूँ, डेट इज़ योर रोबोटो एंड देन वर्कसेंस। अब यहाँ पे बहुतों को एक डाउट आ सकता है, एंड दैट डाउट इज़ लाइक क्लास के नेम में आपने तो 2 फॉन्ट ऐड कर दी, तो इन दोनों में से कौन सा अप्लाई होने वाला। तो इसका क्लियर आंसर है, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। इट जस्ट आप बता रहे हो, एक रेफरेंस आपने पास कर दिया, यहाँ पे बस आप बता रहे हो कि अब ये 2 फॉन्ट है हम यूज़ करने वाले हैं। अब जहाँ भी आप यूज़ करोगे वहाँ पे वो अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ ओवर हियर, इस जगह पे मेरे पेज वाले पे, ठीक है। एक बार एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखना है मुझे, नहीं एरियल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में वी हैव अ रोबोटो एंड देन वी हैव अ वर्कसेंस, बट अभी यहाँ पे जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है एरियल करके, ठीक है। अब मुझे यूज़ करना है एक्चुअल फॉन्ट, तो जिनका भी ये डाउट था वो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप मल्टीपल फॉन्ट यूज़ कर। देखो ऐड तो मैं कर चुका हूँ, मल्टीपल फॉन्ट से था ना, ये तो आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल ही तो मैं ऐड कर चुका हूँ, बट अब इसको अप्लाई कैसे करना है एक्चुअल में उस जगह पे मुझे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको ग्लोबल डॉट CSS फाइल पे जाना पड़ेगा। जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम नेक्स्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको ग्लोबल डॉट CSS फाइल मिलने वाली है। पहले होता था वही है टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल, बट आफ्टर वर्जन 4 कुछ नहीं करना है हमें भाई, कुछ भी नहीं करना है, इतना सिंपल इन्होंने कर दिया। तो @theme inline, ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको जाना होगा एंड आप यहाँ पे वो जो भी टेलविंड का जो क्लास का नाम है वो आप यहाँ पे डिफाइन करो। अब अपना खुद का कस्टम क्लास बनाओ। मैं बोलूँगा मेरे को अगर रोबोटो यूज़ करना है तो उसको मैं इस क्लास नेम से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, फॉन्ट हाइफन रोबोटो। अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल को आप डिफाइन, आई मीन उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर कोई इस फॉन्ट को यूज़ करना चाहे तो कौन सी फॉन्ट फैमिली आप अप्लाई करना चाहोगे, मैं ये वाली, ये देखो, दैट्स वाई मैंने कहा था ना वर्कसेंस के अंदर एक वेरिएबल प्रॉपर्टी, उसमें CSS वेरिएबल का नाम दो, बेसिकली आप वैल्यू बना रहे हो, अब वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है इस तरीके से, दिस इज इट। एंड आई गेस मैंने वर्कसेंस लिख दिया। एक काम करता हूँ, ये वर्कसेंस नहीं, ये आपका है रोबोटो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या रखा है, या ठीक है रोबोटो ऊपर रखा बराबर, मैं ये वर्कसेंस भी अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाइफन फॉन्ट। अब देखो ये जो आप पार्ट कर रहे हो ना, ये जो भी आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसमें ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये कॉलन से पहले, हेयर वी हैव अ कॉलन, ध्यान से अगर आप देखोगे तो कॉलन से पहले का इस आपका वेरिएबल का नाम है जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो टेलविंड का जो भी क्लास है उसको, समझ रहे हो ना। जैसे आप टेक्स्ट कलर या टेक्स्ट रेड -500 लिखते हो क्लास का नाम, तो ये आपका क्लास का नाम है। यहाँ पे आप हाइफन फॉन्ट हाइफन थापा भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपको वो आपको बेसिकली वेरिएबल पास करना है जो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये लिखना मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरे को ये फॉन्ट फैमिली चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। ये जो भी है वो यहाँ पे आपकी वैल्यू बन रही है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ वर्क लिखूँगा। देखो मैं वर्क सेंस नहीं लिख रहा, खाली मैं वर्क लिख दूंगा तो मेरा काम ये हो जाएगा, ठीक है। मैं हाइफन फॉन्ट हाइफन वर्क हाइफन सेंस इस तरीके से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये वैल्यू एज इट इज़ होना चाहिए। आपने @theme वाली इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये पास कर दी, बेसिकली ये 2 CSS वेरिएबल आपको बनानी है। अब आपके पास क्लास नेम आ गया ना, दिस इज योर क्लास नेम, समझे ना कितना ज़्यादा ईजी था। बस आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लास नेम लिखना है। अब आपको फॉन्ट हाइफन रोबोटो चाहिए तो ये लिख दो, बस खत्म आपका। देखो ना एक भाई आपने क्लास ही बना लिया अपना, यार क्या टेंशन है। यहाँ पे आओ, इस जगह पे क्या है ये, या दिस इज इट, सी दिस इज योर रोबोटो। थोड़ी देर पहले वो एरियल था, तो अब आपको पता चला। एंड आई होप ये जिन्होंने भी ये डाउट पूछा था उनका क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल कैसे यूज़ करना है। अब हो गया भाई, आपने अपना एक क्लास बना चुका है, समझ रहे हो। यहाँ पे लिखने का मतलब आपने एक क्लास बना लिया। कल के दिन आपको 10 फॉन्ट चाहिए, अलग अलग बना लो, अर्बनिस्ट बना लो, ऑसवर्ल्ड बना लो, नोनिटो बना लो, मॉन्ट हैवी बना लो,
मॉन्सेरेट का बना लो, जिसका बनाने का मन हो बनाओ ना, आपको जितना आपका मन हो आप बनाओ, ठीक है। बस आपको आइडिया आ चुका है। अब मुझे लेट से वर्क सेंस भी चाहिए, तो मैं जाऊंगा नेविगेशन पे। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी रोबोट पे यहाँ पे लिख रखा था, अब मैं यहाँ पे वर्क लिख दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे ये जो भी नेविगेशन का पार्ट है वहाँ पे ये वाली फॉन्ट में यूज़ करना चाहूँगा। एंड हेडर पार्ट को छोड़ के मेरे बाकी जितने भी बॉडी के अंदर है, बॉडी में नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने फिलहाल अभी होम पेज पे दे रखा है उसको, वो मुझे वो चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये क्या दिखता है आपको, वर्क सेंस। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये क्या दिखता है आपको, रोबोटो दिखता है। लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं सर्विस पे चलता हूँ तो क्या होता है, सर्विस पे अगर आप देखोगे तो ये हमने कल के दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ऑसम ये कार्ड बना सकते हो, इमेजेस, तो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस फॉन्ट जो है वो अभी तक उसमें चेंज नहीं, क्योंकि हमने इस फाइल को कुछ किया ही नहीं। देखो एक तरीका अब मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या कर रखा था गाइस, उस दिन एक डाउट क्लियर करने के चक्कर में मैंने अबाउट को बाहर कर दिया था एंड मैंने कुछ इस तरीके से आपको डाउट ग्रुप बताया, राइट। इन रियलिटी क्या होता है, आपका ना एक ग्लोबल लेआउट फाइल होती है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं काम करता हूँ, हमारा जो ऐप है वहीं पे ही चलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने ना वापस से एक लेआउट डॉट जेएस करके एक फ़ाइल बना लिया है यहाँ पे। आज मैंने सोचा सब मैं क्लियर कर ही देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे नेविगेशन नहीं चाहिए इस जगह पे, ठीक है, नेविगेशन का काम यहाँ पे। अब ये जो मैं अब बताता हूँ, हमारे यूज़र्स जो है उसके अंदर जो लेआउट है वो सब एज इट इज़ रहने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जितना भी ये काम किया उसको आप यहाँ से हटा के जो एक्चुअल लेआउट है वहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वही डिट्टो कॉपी कर रखा था। एंड साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है ध्यान से देखना, ये जो अभी लेआउट, जिस लेआउट में मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो लेआउट मेरे यूज़र वाला जो राउट ग्रुप है उसके अंदर है। मतलब ये लेआउट मेरे सिर्फ इस यूज़र वाला जो भी राउट ग्रुप है उस पर ही काम करेगा, ये एडमिन पे काम नहीं करेगा। एंड ऐप के बाहर, आई मीन ऐप के अंदर एंड यूज़र के बाहर अगर मैं कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ वहाँ पे ये लेआउट काम नहीं करेगा, राइट। तो मुझे ऑब्वियसली ये इस पार्ट की कोई नीड ही नहीं है, मुझे बॉडी की कोई नीड नहीं है, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। इट जस्ट मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फ्रैगमेंट यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, मेरा वो काम हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा मेरा अब ये जो फाइल है ये कितना सिंपल हो गया है, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल लेआउट है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, है ना। एंड यहाँ पे जो चाहिए था HTML का टैग एंड ऑल दोस थिंग्स वो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हो जो है नॉर्मल ये मेरा हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या चीज़, लेट से मुझे सर्विसेज के पेज पे भी मेरे को वो फॉन्ट्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या ही करूँगा, सिंपल सर्विस वाले पे जाऊँगा। सर्विस वाले पे चलो, हेयर आप देख सकते हो गाइस कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लास नेम सेक्शन जो है, एक काम करो यहाँ पे जो मेन है वो रख दो, यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर दो, तो यहीं पर ही क्लास नेम में आप फॉन्ट हाइफन रोबोटो कर दो, ठीक है। एंड ये वाले इसको हटा दो, एंड बाय द वे इसको भी आप हटाई दो। तो ये तो चलेगा गाइस, ये तो नॉर्मल आपका HTML CSS वाला पार्ट है जिसको हम JSX भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंट्रोल सेव कीजिए, यहाँ पे आइए। अब अगर मैं हवर करता हूँ तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, रोबोटो दिखाई दे रहा है। आई होप गाइस अब आप समझ गए कि क्या करना है आपको, लाइक इट्स इजी। जहाँ पे भी आपको या जिस भी फाइल या पेज में चाहिए, बस सिंपली ये जो फॉन्ट अभी आपने 2 क्रिएट किए खुद से आपने बेसिकली क्लास नेम बना दिया रोबोटो, फॉन्ट हाइफन रोबोटो, फॉन्ट हाइफन वर्क, जहाँ भी आपको लगता है आप उसको बस क्लास नेम में जाके यूज़ कीजिए एंड आपका वो काम हो जाएगा। एंड रेस्ट जो एक डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दी कि भाई हमारा मेन रूट लेआउट कुछ ऐसा दिख रहा है एंड हमारा नॉर्मल लेआउट कुछ वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते गाइस अब ये कितना नीट एंड क्लीन हमें दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली इसका भी आपको आइडिया आ गया होगा कि लाइक ये क्यों हमें मिलता था, बस इसलिए ही मिलता था, ठीक है। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मल्टीपल फॉन्ट्स कैसे ऐड कर सकते हो, बेस्ट तरीका क्या था, टेलविंड वेरिएबल्स का क्या मतलब होता था, वो सब मुझे लगता है आज इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से गाइस अगर आपके और भी बहुत सारे डाउट्स है रिगार्डिंग कोई भी वीडियो,
मोस्टली तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप वही डाउट पूछिए जिस दिन मैंने जो वीडियो बनाया उसके टॉपिक के रिलेटेड। उसके अलावा भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं जितना भी हो सकता है मैं मेरे एंड से मैं कमेंट रीड करता हूँ, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड जेन्यून लगा तो मैं गाइस इस तरीके से वीडियो बना के शेयर भी कर दूंगा। तो ये तो था आज हमारा कमेंट का सेकंड वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, अगेन कमेंट कीजिए। आप भी अपना एक ऑसम चांस प्राप्त कर सकते हो मेरे वीडियो में फीचर होने का, आपका कमेंट बेसिकली तो या गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।